अभिनंदन है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में। 3-4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, भैया हमने एकदम ठान लिया है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तो जरूर पढ़ाएंगे, आप लग जाइए हमारे साथ। आप एक सुंदर सा कॉपी बना लीजिए। इससे बेहतर भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकल्प आपके पास नहीं होगा, तो आप इस विकल्प का फायदा उठाइए और बेहतर से बेहतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का भरपूर प्रयास करिए। हम आप लोगों के साथ है, पूरे तौर तरीका के साथ, ठीक है ना। तो पहले जाकर आप लोग 2-3 वीडियो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ाया है, दिखाया है, समझाया है, उसे आप लोग जाकर अभी देखिए। उसके बाद इस वीडियो में आइएगा और इस वीडियो को भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। और आपसे यह भी उम्मीद रखेंगे कि हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। एक प्यारा सा भैया मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करेंगे हमारे लिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह पूरे साल भर आपका चैनल भैया ये हमारा और आपका रिलेशन रखेगा। ये पूरे साल भर आपको इस पर कुछ ना कुछ भैया आपके लिए बेहतर दिखता ही रहेगा, ठीक है ना। तो बेहतर चीज को प्रमोट करिए भैया हमारा, खराब चीज को भैया निगलेक्ट करिएगा, वो बेटर रहेगा, लेकिन बेहतर चीज को प्रमोट करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि। अभी आपके लिए नया होगा भैया, ये कार्बन की कोटि क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, हम सारी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये कोई बड़ी बात कार्बन की कोटि नहीं है, हम थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, आप पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मतलब वास्तव में यह बताता है कि कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं, यही कार्बन की कोटि बताता है, डिग्री ऑफ कार्बन बताता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस बात को बताने के लिए भैया हमारे डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन की कोटि पढ़ते हैं हम लोग। तो भैया किसी कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 4 प्रकार के कार्बन हो सकते हैं। मतलब कार्बन की कोटि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है भैया हमारा प्राइमरी कार्बन, पहला होता है प्राइमरी कार्बन। हिंदी में भैया हमारे इसे हम लोग प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भैया प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। कोई दिक्कत? जिसे हम लोग भैया हमारे 1 डिग्री भी कहते हैं, इस प्रकार से सूचित करते हैं 1 डिग्री, या भैया इससे भी आप लोग सूचित कर सकते हैं। बताएंगे कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा। टेंशन मत लीजिए आप लोग, हम जैसे सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वैसे भैया आप लोग सोचते चलिए, समझते चलिए। सारा पिक्चर वीडियो खत्म होते होते भैया पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया कार्बन की कोटि जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, जिसे हम लोग 1 डिग्री या P से सूचित करते हैं। दूसरा होता है भैया हमारा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, हिंदी में भैया इसे हम लोग द्वितीयक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो द्वितीयक कार्बन बोलते हैं। कोई दिक्कत? जिसे हम लोग 2 डिग्री या भैया हमारे S से सूचित करेंगे, ठीक है ना। किस से सूचित करेंगे? 2 डिग्री या S से सूचित करेंगे। तीसरा होता है भैया हमारा टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, थोड़ा इंग्लिश वर्ड देखिएगा आप लोग। तृतीयक कार्बन होता है, तृतीयक कार्बन, हिंदी में भैया 3 डिग्री या भैया T से सूचित करते हैं, स्मॉल t दीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? अगला होता है 4 नंबर क्वांटेनरी कार्बन, क्वांटेनरी कार्बन, यानी कि भैया इसे हम लोग हिंदी में चतुर्थक कार्बन कहते हैं।
चतुर्थक कार्बन बोलते हैं, जिसे भैया 4 डिग्री या भैया क्यू से सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो डिग्री भैया हमारे 4 होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 4 प्रकार के कार्बन हो सकते हैं। या तो कार्बन 1 डिग्री होता होगा, या कार्बन 2 डिग्री होगा, या कार्बन 3 डिग्री होगा, या कार्बन 4 डिग्री होगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन 4 डिग्री है? कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम समझा रहे हैं, गौर से आप लोग सुनिएगा। हम इस बात को समझाने के लिए सीधे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, टेंशन नहीं लेना है भैया, धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ते चलना है। और भैया अगर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ जाइए कि सारा पिक्चर क्लियर होता जाएगा और सब कुछ अंततः हम लोग सीख लेंगे और भैया बढ़िया से बढ़िया अंक बोर्ड के एग्जाम में ला सकते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग। देखिए, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिख दिया, हमने ये वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर आप लोगों के सामने लिख दिया। अब इसी में भैया 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। क्या अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा और कौन भैया 4 डिग्री होगा। तो देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि कौन 1 डिग्री होगा और कौन 2 डिग्री होगा और कौन 3 डिग्री, कौन 4 डिग्री। तो देखिए हमें इस कार्बन को डिसाइड करना है कि ये कौन डिग्री है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो भैया इसको डिसाइड करने के लिए आगे आपको चलना होगा। इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जिसका आप लोगों को डिसाइड करना है, उसे आप लोग चेक करिए कि वह कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन भैया, यह वाला कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है। तो जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला कार्बन 1 कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा है, तो इसलिए यह कार्बन जो होगा 1 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब भैया अब हमें इसे डिसाइड करना है कि यह कार्बन कितना डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन जो है कितने डिग्री का कार्बन है। तो भैया देखिए ना, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। तो भैया इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट रूप में जुड़े हुए हैं, एक तो यहां से है और एक यहां पर है। तो इसलिए यह कार्बन जो होगा 2 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब जिस कार्बन को आप लोग को डिसाइड करना चाहते हैं कि वह 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, तो भैया कुछ करना नहीं है, बस उस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ने वाले कार्बन जितने होंगे वह उतना डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि जैसे यह कार्बन का हमें डिसाइड करना है कि यह कितना डिग्री कार्बन होगा, तो भैया देखिए ना गौर से आप लोग, यह 2 कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर, इसलिए यह 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अब भैया इस कार्बन पर चलिए आप लोग, इस कार्बन पर आप लोग गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए भैया हमारे यह 2 डिग्री होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी, यह भैया 3 डिग्री कार्बन होगा, यह वाला जो कार्बन होगा 3 डिग्री होगा। गौर से सुनिए ना, एक तो यहां से जुड़ा है, एक यहां से जुड़ा है और एक यहां से जुड़ा है, तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होगा, इधर उधर सोच रहे थे हम। ये कार्बन जो होगा कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। 3 डिग्री कार्बन कैसे, तो ये कार्बन भैया हमारे एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है,
मतलब यह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन जो होगा 3 डिग्री कार्बन होगा। यह कार्बन 2 डिग्री होगा क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ने वाले कार्बन की संख्या कितनी है? तो भैया 2 है, एक तो यहां पर और एक यहां पर है, तो मतलब यह 2 डिग्री हुआ। अब इस कार्बन का हमें डिसाइड करना है कि यह कौन डिग्री कार्बन होगा, कितने डिग्री का कार्बन होगा। तो भैया इससे जुड़े कार्बन की संख्या देखिए, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। मतलब यह कार्बन 4 कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 4 डिग्री का कार्बन होगा। यह 4 डिग्री का कार्बन होगा ही होगा भैया हमारे, ठीक है ना। अब इस पर चलते हैं। अब हमें यह डिसाइड करना है कि यह वाला कार्बन कितने डिग्री का होगा। तो गौर से देखिए ना, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यह कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक, यह कार्बन कितने डिग्री के कार्बन होंगे? तो इस कार्बन से जुड़े कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो यह अभी भैया कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। यह कार्बन कितने डिग्री के कार्बन से होगा? कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा है? तो भैया हमारे 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, ये वाला और ये वाला। तो यह 2 डिग्री का कार्बन होगा। यह कितने डिग्री का कार्बन होगा? तो 2 डिग्री का कार्बन, ठीक है ना। अब यह कार्बन कितने डिग्री का होगा? तो यह कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह भी 1 डिग्री कार्बन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं नोट करके कि पहला नंबर पॉइंट लिख रहे हैं कि वे कार्बन जो सीधे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन से जुड़े हो तो क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन होंगे, ठीक है ना। मतलब कि एक कार्बन से जुड़ा कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा, 2 कार्बन से सीधे जुड़े हुए कार्बन 2 डिग्री हो जाएंगे, 3 कार्बन से सीधे जुड़े हुए कार्बन 3 डिग्री हो जाएंगे और 4 कार्बन से सीधे जुड़े हुए कार्बन 4 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। बातों को समझे क्या कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। अब यहां से एक और भैया बात होती है, कार्बन की कोटि तो आप लोग डिसाइड कर लिए, हाइड्रोजन की कोटि भी हम लोगों को डिसाइड करना होता है। हाइड्रोजन भी भैया हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। हाइड्रोजन की कोटि कितनी होती है? 3 तक होती है, 1, 2, 3, ठीक है ना। अब सुनिए भैया, हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो भैया 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वह 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो इसके पास 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। इसके पास भैया कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है, और ये कार्बन जो है 2 डिग्री कार्बन है।
ये कार्बन जो है 2 डिग्री का कार्बन है, इसलिए यह जो होगा भैया हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यह जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो सिंगल एच देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो एच है वो भैया 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। मतलब कि जिस कोटि के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेंगे वही भैया कोटि उस हाइड्रोजन की हो जाएगी। जैसे भैया हमारा यह हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन कितने डिग्री हाइड्रोजन होंगे? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। यह हाइड्रोजन कितने डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे? तीनों हाइड्रोजन। तो भैया 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए भैया हमारा यह 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ गए बात? पिक्चर क्लियर हो जाए तो हमने यहीं पर लिख रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता। ठीक है ना? समझ गए क्या आप लोग कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता। आप लोग भैया भरपेट एग्जाम्पल लिखिएगा, हमने तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया, आप लोग 2-4 एग्जाम्पल लिखिएगा, उसमें 1 डिग्री कार्बन डिसाइड करिएगा, 2 डिग्री कार्बन डिसाइड करिएगा, 3 डिग्री कार्बन डिसाइड करिएगा, 4 डिग्री डिसाइड करिएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन डिसाइड करिएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन डिसाइड करिएगा। ये सारा भैया टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो जो चीजें समझाया आपको, इतने से सारी चीजों, इतनी सारी बातों में हमने इतना ही लिखा, लेकिन बहुत कुछ समझाया आपको। तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है भैया, हमारा समझना इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने दिमाग में चीजों को भर रहे हैं, कितने भैया अपना बना रहे हैं, बात तो यहां पर आकर टिक जाती है। लिखना तो भैया कॉपी पर आप लोग लिख लेंगे, छाप देंगे, उससे क्या मतलब है? ठीक है ना? लेकिन नोट्स आप लोग बनाइए, तैयार करिए, ये सारी बात हमने जो जो कुछ लिखा है ये लोगों भैया आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हमारा भी वेट रहेगा, आप लोग भी वेट करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।